हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के एक और वीडियो में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और आपके लिए क्या दिशा निर्देश है। साथियों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा दोस्तों आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों, कौन से दस्तावेज नहीं होने पर भर्ती प्रक्रिया से आप बाहर हो सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। लेकिन साथियों, जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट मिल सके। चलो बिना समय गवाए शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। जैसा कि साथियों आपसे वादा किया गया था, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की पल पल की अपडेट आपको दी जाएगी, तो उसी कड़ी में साथियों आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के पिछले वीडियो में मैंने दस्तावेज सत्यापन करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के दिशा निर्देश के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में बात करेंगे साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम और दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। साथियों, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, सभी समाचार पत्रों में कल आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का परीक्षा परिणाम 16/1/2026 को जारी किया गया था, जिसमें वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई है। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। तो शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में मंडल स्तर पर दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। और पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन तो अभ्यर्थी को जिस मंडल में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है, उसकी सूची विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in, सेकेंडरी एंड बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड है। तो साथियों, वहां से आप ये सूची देख सकेंगे। साथियों, अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत जो कार्यक्रम जारी किया गया है, उसके अनुसार आपके दस्तावेज प्रातः 10 बजे से शुरू होंगे। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे के निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अभ्यर्थियों को तिथिवार अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने होंगे। तिथिवार दस्तावेज सत्यापन तो अभ्यर्थियों के रोल नंबर अनुसार सूची विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट education.rajasthan.gov.in/secondary और बोर्ड की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा रही है। तो साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रेस नोट जारी हो गया है और दस्तावेज सत्यापन निर्धारित दिनांक और समय पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो साथियों, पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थियों किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बिंदुवार यहाँ पर विवरण दिया गया है। सबसे पहले साथियों, नंबर 1 पॉइंट, चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12 दिसंबर 2024 को जारी विज्ञापन संख्या 19/2024 का ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन कर लेना है, क्योंकि साथियों सारे नियम शर्तें उसी विज्ञप्ति में दी गई है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। साथ ही अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म, मैं समझ दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति और जमा फीस की रसीद के साथ आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। यानी समझ दस्तावेजों के 2 सेट आपको बनाकर लाने होंगे। साथ ही शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, सेवारत होने के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज, प्रमाण पत्र और स्वयं का पहचान पत्र और 2 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आपको साथ लेकर जानी होगी। नंबर 4, साथियों, अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आपको आधार कार्ड डाउनलोड, जिसपे QR कोड अंकित होना चाहिए। यदि साथियों QR कोड अंकित वाला आधार कार्ड नहीं तो आप डाउनलोड कर ले। जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट से आप साथियों आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही नंबर 5, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति आपको संलग्न करनी होगी। जो इसमें साथियों एक चेकलिस्ट दी गई है, चेकलिस्ट के अनुसार सारे दस्तावेज क्रम संलग्न करने, उसी के अनुसार साथियों आपके दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे। जो साथियों मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया चेकलिस्ट किस प्रकार से और कैसी होगी। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म भरना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो आप सभी ने साथियों अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया होगा। फिर भी साथियों, जैसा कि मैंने आपने को बताया था, किसी कारणवश यदि आप अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है, वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है। उसमें समस्त प्रविष्टियाँ आपको भरनी है और 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर जो किसी भी भारतीय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, तो वहाँ से ले सकते हैं। और 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर आपका सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से साथियों बनाना होगा। ये पोस्ट ऑर्डर साथियों जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए है। और स्क्रूटनी फॉर्म क्यों नहीं भर पाए, इसका कारण सही दोस्तों एक दस्तावेज यानी आपको एक एप्लीकेशन भी देनी होगी। दस्तावेज सत्यापन में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र, अन्य दस्तावेजों के प्रारूप, अभ्यर्थियों के दिशा निर्देश इस प्रकार रहेंगे जो इसमें संलग्न किए गए हैं। जिसमें सबसे पहले सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची दी गई है, विभिन्न शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के प्रारूप है और अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश है। तो साथियों, ये संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा राजस्थान के द्वारा ये आपके दस्तावेज सत्यापन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं,
तो साथियों, कार्यालय निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र के साथ दस्तावेज नित्य हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देश, यानी जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसके साथ आपको कौन कौन से दस्तावेज अब ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन के लिए उपलब्ध कराने होंगे। तो सबसे पहले साथियों, अपना जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा था और फीस की रिसिप्ट आप जो 100 रुपये जमा कराई है उसका प्रिंट आउट आपने लिया होगा। 2 प्रिंट आउट कम से कम आपको चाहिए होंगे। यहाँ ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र में आवश्यक कॉलमों की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों में आपको प्रस्तुत करना होगा, यानी 2 सेट आपको बनाने होंगे। विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र में 2 प्रतियों के साथ हस्ताक्षरित जो आपने दस्तावेज स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किए वो सभी दस्तावेज इसके साथ संलग्न करने होंगे। साथ ही इसमें सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन हेतु समस्त अंक तालिका व प्रमाण पत्रों की प्रति आपको संलग्न करनी होगी, यानी आपके एजुकेशन के जो भी दस्तावेज है जिसमें साथियों 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो समस्त अंक तालिकाएँ, उसके प्रमाण पत्र, और आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी डिग्री आपको संलग्न करनी होगी। डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाना होगा। साथियों, जन्म तिथि के सत्यापन है तो आपको सेक्रेटरी की अंक तालिका या आप जन्म प्रमाण पत्र भी संलग्न कर सकते हैं। नंबर 3, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। नंबर 4, जाति प्रमाण पत्र जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के सम्मिलित जातियों का नाम हो, शहरी या आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र और विज्ञापन में उल्लेखित कार्मिक विभाग के 2 के अनुसार परिपत्र दिनांक जो 20/1/2022 को जारी किया गया था, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पूर्व जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। लेकिन साथियों, आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात भी यदि आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ शपथ पत्र लग जाएगा। नंबर 5, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी को हस्तलिपि पैराग्राफ अपलोड करें एवं उसकी मूल प्रति साथ लेकर जावे। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाले फोटो और आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए, इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। तो साथियों, हस्तलिपि नमूना आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया गया है वही चल जाएगा। आपने हिंदी और इंग्लिश में साथियों अपनी हैंड राइटिंग में उसको भरा होगा और सभी जगह आपके जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वह साथियों जो आवेदन फॉर्म में आपने सिग्नेचर कर रखे हैं वही सिग्नेचर आपके सब जगह होने आवश्यक है। अन्य प्रमाण पत्र साथियों जो आपसे लागू है वह आपको लगाने हैं। जैसे साथियों, नंबर 1, विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें पति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी साक्षी के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी का कोई भी संयुक्त आईडी जैसे राशन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, वोटर आईडी हुई प्रमाण पत्र दस्तावेज संलग्न करने होंगे जिसमें पति पत्नी का उल्लेख और इस श्रेणी का अभ्यर्थी पुनर्वय किए जाने या न किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको संलग्न करना होगा। ये साथियों विधवा अभ्यर्थियों के लिए। इसी प्रकार साथियों, जो परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी तो डिग्री प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। उक्त श्रेणी में अभ्यर्थी तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे। यदि पति पत्नी का कोई भी संयुक्त आईडी हो तो वह भी आपको संलग्न करना है। इस श्रेणी में अभ्यर्थी द्वारा पुनर्वय किए जाने या न किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त हस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको संलग्न करना होगा। इसी प्रकार साथियों, निःशक्तता के मामले में सक्षम चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक का निःशक्तता होनी चाहिए उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थी को यूआईडी कार्ड या साथियों यूआईडी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। इसी प्रकार साथियों, उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में जो 12/12/2024 विज्ञापन के अनुसार और संशोधित विज्ञापन 3/3/2025 और 12/1/2026 के अनुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्रों और पत्रों की प्रतियां उक्त खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया होना चाहिए। यानी साथियों, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आवेदन करने के अंतिम तिथि से पूर्व का जारी खेल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार साथियों, भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेवानिवृत्त आदेश और डिस्चार्ज डायरी या एनओसी की प्रति और स्वघोषणा पत्र वचनबद्ध आपको संलग्न करना होगा। अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा जारी 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, दूसरे सेट के साथ उसकी फोटो प्रति लगेगी। जो अलग अलग राजपत्र सत्यापित 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपने बनवाया होगा तो दस्तावेज सत्यापन के समय साथियों दोनों चरित्र प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। इसी प्रकार साथियों, आपने अंतिम शैक्षणिक संस्था जहाँ से आपने रेगुलर शिक्षा प्राप्त की है उसका मूल चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। चाहे साथियों आपने 10वीं पास कर रखी हो, 12वीं कर रखी हो या ग्रेजुएशन कर रखी हो, जहाँ से भी आपने रेगुलर एजुकेशन प्राप्त किया है उसके अंतिम शैक्षणिक संस्था से जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपने साथियों वैसे तो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया होगा।
नहीं भी किया तो भी दोस्तों आपको यहाँ पर लगाना जरूरी है, अन्यथा दोस्तों आपको इस भर्ती से बाहर किया जा सकता है। यदि ऐसे कोई अभ्यर्थी जिन्होंने साथियों प्राइवेट या ओपन से आपने कोई एजुकेशन प्राप्त कर रखी है, रेगुलर एजुकेशन आपके पास नहीं है, तो उस स्थिति में साथियों आप एक एप्लीकेशन इसके साथ सबमिट कर सकते हैं, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार साथियों हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्वयं प्रमाणित प्रथम सेट में मूल हस्तलिपि प्रपत्र और दूसरे सेट में उसकी फोटो प्रति लगेगी। शपथ पत्र जो नोटरी सत्यापित होंगे, तो साथियों दस्तावेज सत्यापन द्वारा स्वयं जांच कर अपलोड कराए जाने और फर्जी और कूटचरित्र पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में प्रथम सेट के साथ उसका मूल शपथ पत्र लगेगा और दूसरे सेट के साथ उसकी फोटो प्रति आपको लगानी होगी। इसी प्रकार विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना जरूरी है। तो अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांग प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर ले और नाम में और वर्तनी या स्पेस कहीं पे भी साथियों कोई मिस्टेक है तो उसका अंतर होने की स्थिति में भी आपको एक शपथ पत्र देना होगा, अन्यथा दोस्तों आपको भर्ती परीक्षा से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि सारे दस्तावेजों में आपके नाम, पिताजी या माताजी के नाम में किसी प्रकार कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए साथियों ऐसा कोई है तो उसके लिए आप पहले से शपथ पत्र बनवा लें। अभ्यर्थी पात्रता की जांच है तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां जिसमें स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आवश्यक आप साथ लेकर जावे। अभ्यर्थी को दिशा निर्देश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विस्तृत आवेदन में संलग्न मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तांश कार्यालय में निर्धारित दिनांक और समय अवधि में उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करावे। साथ ही निर्धारित दिनांक और समय पर यदि उपस्थित नहीं होते तो उस स्थिति में दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। तो साथियों ये दस्तावेज सत्यापन करवाने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो इन दस्तावेजों की पीडीएफ साथियों आपको नहीं मिली तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी साथियों अभ्यर्थी की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन है तो अभ्यर्थी की जो सूची जारी की जानी है, साथ ही आवश्यक शपथ पत्र, घोषणा पत्र के प्रारूप और चेकलिस्ट भी अभी थोड़ी देर में साथियों माध्यमिक सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो साथियों उसकी सूची तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। साथियों शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन आपके शिक्षा विभाग के 9 मंडलों पर किए जाएंगे। इसके लिए 9 मंडलों में जो अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है उसमें साथियों अजमेर में 24,888 अभ्यर्थी, भरतपुर में 17,611, बीकानेर में 13,559, चूरू में 18,012 अभ्यर्थी, जयपुर में सबसे ज़्यादा होंगे 32,376 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन होंगे, जोधपुर में 13,918 अभ्यर्थियों दस्तावेज सत्यापन तो बुलाया जाएगा। इसी प्रकार कोटा में 12,151, पाली में 5,625 और उदयपुर में 22,611 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाना प्रस्तावित है। तो साथियों इस प्रकार दस्तावेज सत्यापन हेतु जो पहले रिजल्ट जारी किया गया था उसमें 1,45,000 के लगभग अभ्यर्थी थे, लेकिन साथियों रिवाइज रिजल्ट में अब अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। टोटल 1,60,749 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को किया गया है, जिनके दस्तावेज सत्यापन विभाग के मंडल स्तर पर किए जाएंगे। तो साथियों दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची जल्दी साथियों अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर भी उसकी सूचना दोस्तों अगले वीडियो में आपको तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करा दी जाएगी, या आप नियमित रूप से साथियों विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहे। तो साथियों जैसे कि चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की पल पल के अपडेट दोस्तों आपको तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट की जा रही है। आगे भी साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती किसी प्रकार कोई भी अपडेट होती है तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर इसी प्रकार आपको अपडेट की जाएगी। उसके लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल आरके टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों ये थी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए चाहिए होंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार की अन्य भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।